गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोग मुझसे भी कह रहे हैं कि सर एग्जाम पास आ गया है। जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका बोलना है सर हमारा मार्च में एग्जाम है, हमारा है ना, वो भी पास एग्जाम आ गया है। मई में नीट का एग्जाम है, गैप भी कम मिल रहा है इस बार। तो एक बेचैनी सी हो रही है हमको, तो उस बेचैनी का हम क्या करें। देखो बेटा, एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको कि जिस बच्चे को इस समय यदि बेचैनी नहीं हो रही है, उसको थोड़ा सा एग्जाम का तनाव नहीं लग रहा है, वो चिंता का विषय है। बेचैनी यदि हो रही है, थोड़ा लग रहा है कि हाँ एग्जाम पास आ गया है, कैसे होगा, क्या हम रिवाइज कर पाएंगे, सिलेबस सर कब पूरा करेंगे, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये बिल्कुल जायज बात है। रही बात सिलेबस को पूरा करने की बात रही, तो मैं क्लियर कर दूं आपसे कि जो है टारगेट बैच में फिजिक्स पूरा हो रहा है 15 या 16 जनवरी, मतलब मुझे लगता है आज कल में वो फिजिक्स आपका पूरा हो जाएगा। 6 फरवरी के आसपास केमिस्ट्री आपका पूरा हो जाएगा। हाँ, बायोलॉजी का सिलेबस थोड़ा बड़ा है। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में 30 चैप्टर है, बायोलॉजी में 38 चैप्टर है, ठीक है, 8 चैप्टर ज्यादा है। और बायोलॉजी जो है उसके उसके क्वेश्चन भी डबल आते हैं, 90 क्वेश्चन आते हैं उससे, ठीक है ना। तो मतलब 100 आते हैं, 90 करने होते हैं, तो वो स्पेक्ट्रम पूरा कवर करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक है। तो मानकर चलिए कि बायोलॉजी का जो कोर्स है वो फरवरी लास्ट तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक मुझे लगता है जहां तक जाना चाहिए, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक मैक्सिमम मान लीजिए। क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ाने से क्या होता है कि हम तो अपना काम कर देंगे, हम स्पीड बढ़ा के सब मिलकर अपना काम कर देंगे, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे उस कंटेंट को, ठीक है ना। तो वो बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ाने का भी कोई लॉजिक नहीं है ना। तो पॉइंट ये है कि हाँ, फिजिक्स का जो स्लॉट खाली हो रहा है तो वो घंटे फ्री नहीं हो रहे हैं आपके। फिजिक्स का जो स्लॉट खाली हो रहा है ना बेटा, वो घंटे फ्री नहीं हो रहे हैं आपके। 3 लेक्चर जाना शुरू होंगे, 3 फिजिक्स में, 3 केमिस्ट्री में, 3 बायोलॉजी में, ताकि कोर्स स्पीड अप हो सके, है ना, ठीक है। ताकि हमको एक रिवीजन का वक्त तो मिल सके। यदि हम रिवाइज नहीं करेंगे तो इतना जो पढ़ा उसका कैसे हम सही आउटकम बाहर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि कोर्स की चिंता मत कीजिए, क्योंकि सारे कोर चैप्टर, जितने भी इंपॉर्टेंट कोर चैप्टर थे बायोलॉजी, वो कवर हो चुके हैं, कि मोस्ट ऑफ द कोर चैप्टर कवर हो चुके हैं, है ना। जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आता वो हिस्से कवर हो चुके हैं। अब जो बचा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हुआ आपका, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हुआ आपका, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट हुआ, कुछ चैप्टर बचे हैं जो आपको अब करवा देंगे, चिंता मत कीजिए। प्लांट फिजियोलॉजी पूरा बचा है जैसे, वो भी हो जाएगा कवर, है ना, ठीक है। मैं आज सोचा मैंने कि चलो अब मैं आज एकेडमी की ही बात करता हूं आप लोगों से, तो उसकी चिंता मत करो। कितना जैसे हम मतलब हमारा यदि हम फिजिक्स में बोले तो 100% कोर्स पूरा हो गया, केमिस्ट्री में बोले तो हम 95% कोर्स पूरा हो गया, बायोलॉजी में बोले तो 90% कोर्स पूरा हो गया आपका, 85 से 95% कोर्स, ठीक है ना। तो अब यह है कि अब जितना पूरा हो गया है पहले उसके रिवीजन पे फोकस करते हैं, है ना। और जो वीकली टेस्ट हो रहे हैं उनको बहुत गंभीरता के साथ में उन टेस्ट को देते हैं हम, तो उससे फायदा होगा हमको। और रही बात ये जो बेचैनी होती है ना, वो बेचैनी क्यों होती है, कई बार आपको लगता होगा कि ये जो एग्जाम के पहले बेचैनी हमें क्यों होती है। क्योंकि कारण ये है कि जैसे आप अपने घर से निकलते हो और किसी नई जगह पर आपको पहुंचना हो, तो घर से जितना आप आगे निकल जाएंगे ना, उतना आपको, क्योंकि नई जगह भी दूर है, मान लो 10 किलोमीटर दूर है, सपोज एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, 10 किलोमीटर दूर किसी अजनबी जगह में जाना है, तो आप अपने घर से बाहर निकले तो पहले किलोमीटर में जब आपको पता है कि इसी पेरीफेरी में मेरा घर है, तो आप इतना घबराएंगे नहीं। लेकिन 5-6 किलोमीटर आगे निकल जाएंगे तो आपकी मंजिल 5 किलोमीटर बची है, घर भी 5 किलोमीटर दूर हो गया आपका। तो अब एक बेचैनी होती है कि हम घर से भी दूर हैं अभी और मंजिल से भी दूर हैं हम। तो यदि इस बेचैनी में सिर्फ आप देखो बेटा, 2 रास्ते होते हैं, सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से, ठीक है, जो मैं बताना चाह रहा हूं कि आप अपने घर से निकले अपनी मंजिल पर जाने के लिए, ठीक है। मान लो 10 किलोमीटर दूर मंजिल हो, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। तो पहले किलोमीटर आप घर के पास थे, बेचैनी नहीं होगी उतनी। दूसरे किलोमीटर घर के पास थे, मंजिल दूर दिखाई पड़ेगी पर घर पास में, तो बेचैनी नहीं होगी। लेकिन जैसे आप 5 किलोमीटर का रास्ता क्रॉस कर लेंगे तो अब आपके पास 2 रास्ते होंगे, या तो आप वापस लौट जाएं तो अपने घर लौट जाएंगे, या आप सीधे चलते रहे आप तो कहां पहुंचेंगे, मंजिल पर पहुंचेंगे। इस समय जो पढ़ाई बंद करेगा, मेरी बात ध्यान सुनना, इस समय जो पढ़ाई बंद करेगा वो वापस अपने घर पहुंच जाएगा, जहां शुरू किया था वहीं पहुंच जाओगे। और जो इस समय घबराए बगैर चलता रहेगा वो मंजिल तक पहुंच जाएगा। वो तुम्हारी चॉइस है, तुम मिड में हो, बीच में आ चुके हो, अब मंजिल भी उतनी दूर है, घर से भी दूर निकल चुके हो, पढ़ते पढ़ते तुम आगे आ चुके हो और मंजिल अभी भी थोड़ी दूर है, ठीक है। तो जब तक हम एग्जाम के बिल्कुल पास ना पहुंच जाए, लगातार पढ़ते रहें, मशीन के समान व्यवहार करो। ज्यादा इमोशन रखोगे जिंदगी में तो जिंदगी का मोशन स्लो हो जाता है। ज्यादा इमोशन जो होते हैं ना,
एक वर्ड आता है ई, हम बोलते हैं ना न्यूक्लिएटेड, मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ई न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस को निकाल दिया गया है ना। ई वर्ड जो होता है वो कहीं पे लगा दो ना तो वो चीज वहां से बाहर आती है, ई न्यूक्लिएटेड बोलते हैं हम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं यार, मुझे याद नहीं आ रहा एकदम से, ठीक है। तो ऐसे ही हम बोलते हैं इमोशन, मोशन मतलब स्पीड, गति, उसको हटा दो जिंदगी में से, एक ही जगह पर ठहर जाओ, वो इमोशन है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि इमोशनल वैल्यू नहीं होती, इमोशंस की कदर मत करो, ये नहीं बोलता हूं मैं क्या बोलता हूं, इमोशन का गाना गा के उसका रोना रोकर अपनी प्रोग्रेस को स्लो डाउन करना, ये तो बुद्धिमानी नहीं है, ठीक है। यदि आपको एग्जाम में सफल होना है तो आपको अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि बिहेव लाइक ए मशीन। बैठे टेबल पढ़ने, मान लें कि मैं मशीन हूं, मुझे ये चैप्टर पूरा करना है। अब मुझे किसी की, चाहे मेरा डिप्रेशन हो, चाहे मेरे को बहुत मोटिवेशन हो, चाहे कोई कुछ बोल रहा हो ना बोल रहा हो, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं मशीन हूं, मुझे ये काम पूरा करना है। सर बता रहा हूं, 2-4-10 दिन ऐसा करके देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार मैं मशीन हूं, मुझे पढ़ना है, ठीक है। बिहेव लाइक ए मशीन, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं जो वक्त है या तो गुजर जाता है या फिर बदल जाता है, और जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। काहे जंग लगा रहे हो अपने ऊपर, घिस दो अपने आप को, कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। क्योंकि कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है, याद रखना बेटा। तो वक्त को बदलना तुम्हारे हाथ में है। अब तुम अपने घर से निकल के दूर आ चुके हो, मंजिल भी दूर है, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है लौटना है या आगे बढ़ना है ना। ये मैं एग्जाम्पल कहां से लिया है, मैं एक बार वन विहार घूमने गया था भोपाल के अंदर। तो वन विहार जो है वो मेरे होटल से जो है वो तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी पर होगा। तो वन विहार के गेट तक पहुंचा, वहां से मैं वन विहार का पूरा ट्रैक जो है वो 6 किलोमीटर लंबा है। मैंने कहा चलो आज लंबा वॉक करते हैं। जब तक मैं वन विहार के पहले 2 किलोमीटर में था तो मन में आ रहा था कि यार 2 किलोमीटर में चल के आया, होटल से आया, 2 किलोमीटर में आगे आ गया, लौटूंगा तो 8 किलोमीटर हो जाएगा पूरा, तो लौट जाता हूं यहां से, मैं सोचता रहा। फिर दूसरा मन में आया कि नहीं चलते हैं। 3 किलोमीटर मैंने जब क्रॉस कर लिया, 4 किलोमीटर, तो मुझे समझ में आता है कि अब 2 किलोमीटर दूर पे वन विहार का दूसरा गेट है। वन विहार एक नेशनल पार्क है, 2 किलोमीटर दूर पे इसका दूसरा गेट है जो बाहर खुलता है। लूटूंगा तो 4 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा मुझे, फिर 2 किलोमीटर होटल के लिए चलना पड़ेगा। मैंने कहा आगे ही बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते मैं वन विहार के दूसरे गेट से बाहर निकला। वहां पर वो खड़े होते हैं ई रिक्शा, भोपाल में ई रिक्शा जो होते हैं, उन ई रिक्शा को मैंने किया और उससे होटल आ गया। मैं बड़ा मजा आया, ट्रैक को दोहराना नहीं पड़ा, आगे निकल गए, नए रास्ते से घूम के आए। जिंदगी भी ऐसी ही है, एग्जाम की तैयारी भी ऐसी है। तुम आगे बढ़ते रहोगे, कब तुम निकल जाओगे तुम पता ही नहीं चलेगा। हाँ, एग्जाम दर करना पड़ेगा, एग्जाम में आंसर भी सही लगा के आने पड़ेंगे। जब वो सब करोगे तो एग्जाम जरूर निकलेगा, है ना। लेकिन अब सोचो मत, वक्त चला गया सोचने का। प्रेम मोहब्बत सोचना समझना सब वक्त चला गया। अब आते हैं लोग, बाग फोन लगाते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, सर कुछ हो सकता है क्या, सर बताइए ना सर, अभी तैयारी करो तो कुछ कर पाऊंगा मैं। देखो बेटा मैं कैसे क्या बोल दूं, मैं कोई दीदी और भैया तो हो नहीं है कोई तुम्हें झूठ बोल के तुमको चिल्ला चिल्ला के चिक के एनसीईआरटी बांचूंगा तो तुमको मजा आ जाएगी पढ़ने में, ठीक है। और कोई चमत्कार हो जाएगा। वो दीदी भैया साल भर गायब रहते हैं, वो मशरूम के समान लास्ट मिनट पे आते हैं, है ना। तो वो ही कर सकते चमत्कार तो है जिंदगी में। हम तो भैया देखो बिल्कुल ऑथेंटिक क्लासेस है, बायोमेंटर्स ऑथेंटिक टीचर है, बोलेंगे भाई मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं बोलता हूँ कि कुछ हो नहीं सकता, मैं बोलता हूँ कि कोशिश तो करो भाई, कहीं तो पहुंचेंगे ना हम। यदि शुरू ही नहीं करेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, शुरू तो करो कम से कम, ठीक है। और जो साल भर से पढ़ रहे हैं बेटा, बीच पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, लौटना नहीं है ना। अब हिम्मत बनाए रखो, मशीन के समान व्यवहार करो। चलिए आज एकेडमी की बात करेंगे, आज कोई कहानी नहीं, कोई फालतू की बात नहीं, ठीक है ना। हालांकि फालतू बात तो वैसे करता नहीं, लेकिन फिर भी आज है ना, आज मेरे पास कोई कहानी नहीं है एक्चुअली में ना, मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, कोई कहानी ढूंढूंगा। तुम लोग को भी कोई कहानी मिला कर तो भेज दिया करो यार कम से कम, ठीक है। कोई अच्छी स्टोरी मिले कहीं पर जो मैंने नहीं सुनाई हो। कई स्टोरी तो बच्चे बोलते हैं सर आप पहले सुना चुके कहानी है, तो कम से कम तुम ही का नई कहानी भेज दो हमको भाई, है ना। हम बांच देंगे नई कहानी, है ना, तुम्हारा नाम भी ले देंगे, ठीक है। चलो ऑल दी बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।